जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे वेब 3.0 क्या है। और देखिए, सबसे पहले देखेंगे कि वेब 3.0 यह चर्चा में क्यों है, यह किससे संबंधित है। उसके बाद हम लोग देखेंगे वेब 3.0 से जो है जितना इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, इससे जो है कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसको डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे वेब 0.1 को, 0.1.0 को, और फिर देखेंगे हम वेब 2.0 को। सारे को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और उसके बाद चलिए देखते हैं, तब तक आप वीडियो पर बने रहिएगा लास्ट तक। तो चलिए देखते हैं आपका यह वेब 3.0 चर्चा में क्यों है। वेब 3.0 चर्चा में क्यों है, करें कि हाल ही में समाचारों में वेब 3.0 या वेब 3 शब्द चर्चा का विषय बना रहा, जिसे इंटरनेट के अगले चरण के उद्भव के संदर्भ में देखा जा रहा है। यानी कि वेब 3.0 क्या है, इंटरनेट के अगले चरण के उद्भव के संदर्भ में इसको देखा जा रहा है। किसको? वेब 3.0 को, वेब 3.0 को। अब देखते हैं कि वेब 3.0 को शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो देखिए, करें कि वेब 3.0 शब्द का इस्तेमाल पहली बार 2014 में यह एथेरियम के संस्थापक गेबिन वुड ने किया था। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि वेब 3.0 शब्द का इस्तेमाल जो है पहली बार कब हुआ था। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बना कि पहली बार हुआ था यह 2014 में, और एथेरियम के संस्थापक थे यह गेबिन वुड ने इसका प्रयोग किया था, इस्तेमाल किया था वेब 3.0 का। इस शब्द का प्रयोग इंटरनेट के तीसरे चरण के संभावित उद्भव के संदर्भ में किया जा रहा है। वेब यह 1.0 और वेब जो है 2.0 से यह अलग होगा। इस शब्द का प्रयोग जो है यह इंटरनेट के तीसरे चरण के संभावित उद्भव के संदर्भ में किसका प्रयोग किया जा रहा है, वेब 3.0 का। और वेब 1.0 और वेब जो है 2.0 से क्या होगा, अलग होगा। यह क्या होगा, अलग होगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एज कंप्यूटिंग और क्रिप्टोकरेंसी जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग करके इंटरनेट को विकेंद्रीकृत करने की क्षमता है। कह रहा है कि इसमें जो है यानी कि वेब 3.0 में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एज कंप्यूटिंग क्रिप्टोकरेंसी जैसे जो है प्लेटफॉर्म का उपयोग करके यह इंटरनेट को क्या करेगा, विकेंद्रित करने की क्षमता है वेब यह 3.0 में। अगला पॉइंट, अब देखिए इसमें जो कुछ खास बातें हैं उस खास बातें को हम लोग जान लेते हैं, क्या क्या कुछ खास बातें हैं। कह रहा है कि यह इंटरनेट के उपयोगकर्ताओं के बीच यह पीयर टू पीयर यह इंटरेक्शन को सक्षम बनाने के लिए मध्यस्थता की आवश्यकता को समाप्त कर देगा। मध्यस्थता की आवश्यकता को क्या करेगा, समाप्त कर देगा। वेब 3.0 में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं का यह अपने डेटा का नियंत्रण होगा। कह रहा है कि वेब 3.0 जो है में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं का अपने डेटा पर क्या होगा, नियंत्रण होगा। जबकि वर्तमान में तकनीकी दिग्गज कंपनी विभिन्न इंटरनेट के प्लेटफॉर्म्स और डेटा को नियंत्रित करती है। उसके बाद अगला पॉइंट है, करें कि वेब 3.0 में इंटरनेट प्लेटफॉर्म विकेंद्रीकृत यह स्वायत्त संगठनों यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, ये इसको कहते हैं DAO पर जो है आधारित होंगे। कह रहा है कि वेब 3.0 यह इंटरनेट प्लेटफॉर्म विकेंद्रीकृत स्वायत्त संगठनों DAO पर आधारित होगा। किस पर होगा, DAO पर आधारित होगा। DAO पर क्या होगा, आधारित होगा। अगला पॉइंट चलते हैं। अब कह रहा है कि DAO सभी उपयोगकर्ताओं के लिए इंटरनेट प्लेटफॉर्म के नियम को पारदर्शी बनाएगा ताकि इंटरनेट का विकेंद्रीकरण हो सके। DAO क्या करेगा, सभी उपयोगकर्ताओं के लिए इंटरनेट प्लेटफॉर्म को ये नियमों को क्या करेगा, पारदर्शी बनाएगा ताकि इंटरनेट का विकेंद्रीकरण हो सके। अगला पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट है, अब देखिए वेब 3.0 से जितना इम्पोर्टेंट पॉइंट था, फैक्ट था, सारे हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि वेब 1.0
और वेब 2.0 के बारे में। कह रहे कि वेब यह 1.0 इंटरनेट के पहले चरण जिसकी शुरुआत जो है कब, यह 1989 से 1999 को चिन्हित करता है, जो वन वे इंटरेक्शन पर आधारित था। देखिए यानी कि वेब 1.0 का जो चरण शुरू जो हुआ था यह 1989 से 1999 के बीच में ही चिन्हित किया गया था और यह वन वे इंटरेक्शन पर आधारित था। इसमें उपयोगकर्ता अपनी टिप्पणी नहीं कर सकते थे। इसमें जो है उपयोगकर्ता अपनी टिप्पणी नहीं कर सकते थे। अगला पॉइंट चलते हैं, कह रहा है कि वेब 2.0 वेब जो है 2.0 की शुरुआत यह 1990 के दशक के अंत में हुई थी, जो टू वे इंटरेक्शन पर आधारित था, जिसमें उपयोगकर्ता टिप्पणी और पोस्ट करने में सक्षम थे और कंटेंट यानी कि फेसबुक, यूट्यूब बना सकते थे। यानी कि 1.0 वेब 1.0 का जो पहला चरण था जो कि यह 1989 से 1999 के चिन्हित करता है। और वेब 1.0 क्या था, यह वन वे इंटरेक्शन पर आधारित था और वेब 2.0 यह 1990 के दशक के अंत में हुई थी, जो टू वे इंटरेक्शन पर आधारित था, जिसमें उपयोगकर्ता टिप्पणी और पोस्ट करने में सक्षम थे और कंटेंट यानी फेसबुक, यूट्यूब बना सकते थे। अगला पॉइंट है, कह रहा कि इंटरनेट वर्तमान चरण यह वेब 2 है। अभी जो इंटरनेट का वर्तमान चरण है यह कौन है, वेब 2.0, जो गूगल, फेसबुक आदि जैसे मध्यस्थों द्वारा नियंत्रित प्लेटफॉर्मों पर आधारित है। कह रहा है कि वर्तमान जो इंटरनेट का वर्तमान चरण है वह कौन सा है, तो 2.0 है। 2.0 जो क्या होता है, गूगल, फेसबुक आदि जैसे मध्यस्थों द्वारा नियंत्रित प्लेटफॉर्म पर आधारित है। अगला है कि वेब 2.0 में ये मध्यस्थ डेटा और प्लेटफॉर्म को नियंत्रित करते हैं। वेब 3.0 यह ब्लॉकचेन तकनीक पीयर टू पीयर इंटरेक्शन को सक्षम बनाने वाले मध्यस्थता की आवश्यकता को समाप्त कर देगी। मध्यस्थता की आवश्यकता को क्या करेगी, यह समाप्त कर देगी। कौन, यह वेब 3.0। इसमें डेटा का नियंत्रण विकेंद्रीकरण होगा। कह रहा है कि वेब 3.0 में क्या होगा, इसमें डेटा का नियंत्रण भी विकेंद्रीकृत होगा। अगला है कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को जान लेते हैं। कह रहा है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक विकेंद्रीकृत सार्वजनिक बही खाता है, जिसमें जो है सूचना को डिजिटल रूप से रिकॉर्ड किया जाता है। कह रहा है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यह एक विकेंद्रीकृत सार्वजनिक बही खाता है, जिसमें सूचना को डिजिटल रूप से रिकॉर्ड किया जाता है। इस तकनीक में सिस्टम को बदलना, हैक करना या धोखा देना मुश्किल या असंभव है। चलिए यहाँ तक जो आपका यह क्या होता है, यहाँ तक आपका यह 3.0 वेब 3.0 वेब जो है 3.0 के बारे में जितना इम्पोर्टेंट फैक्ट था, और वेब 1.0 के बारे में भी जानकारी प्राप्त किए, वेब 2.0 के बारे में भी जानकारी प्राप्त किए। इसी तरह का इम्पोर्टेंट फैक्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल से निरंतर बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।